हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बड़ी अच्छी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है कौवे की मित्रता। बच्चों, पशु पक्षी भी प्यार की भाषा जानते हैं। उनके अंदर भी मित्रता का भाव होता है। वे मनुष्य की भांति छल कपट करना नहीं जानते। इसलिए वर्तमान समय को देखते हुए यही कहा जाता है कि मनुष्य की अपेक्षा पशु पक्षियों से मित्रता करना अधिक अच्छा है। ऐसी एक कहानी यहाँ आपको पढ़ाई जा रही है। आइए इसे पढ़कर हम जानते हैं। विहान के घर के पास पीपल का एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। स्कूल से आकर विहान उनके साथ बातें करता था। वह उसकी अच्छी मित्र बन गई थी। जैसे ही विहान कटोरे में दाना लेकर आता, कटोरा क्या होता है बच्चों? एक चौड़े पैंदे का कटोरा होता है। तब क्या होता था? सब चहकती हुई पेड़ से नीचे आ जाती थी। चहकना का अर्थ होता है बच्चों खुशी से आवाज निकालना। विहान की बहन मीरा कुछ रोटी के टुकड़े भी डाल देती थी। मीरा को देखकर एक कौवा कांव कांव करता हुआ आता और रोटी के टुकड़े लेकर उड़ जाता। फिर एक दिन की बात है, विहान और मीरा स्कूल से पैदल आ रहे थे। अचानक का अर्थ होता है अचानक से कुछ हो जाना। अचानक से तेज आंधी आई, यानी कि हवा बहुत ज़ोरों से चलने लगी और उस हवा में सारी धूल मिट्टी उड़ने लग गई। तभी क्या हुआ बच्चों? विहान और मीरा पास ही एक इमारत में रुक गए, यानी कि एक घर बना हुआ था बड़ा सा, उसको इमारत बोलते हैं। वहां पर वो लोग रुक गए। तेज हवा सरसर चल रही थी। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। एक छोटा सा पिल्ला घबराकर इधर उधर भाग रहा था। तभी एक पेड़ की डाल टूटकर नीचे गिर गई। वहां एक बिल्ली भी बैठी थी। बिल्ली और पिल्ला दोनों उसके नीचे दब गए। विहान और मीरा दौड़ कर गए। डाल भारी होने के कारण वे उसे उठा नहीं पाए। तब तक उसके कुछ और साथी भी आ गए। सबने मिलकर डाल हटाई। बिल्ली और पिल्ला दर्द से करहा रहे थे, यानी कि वो दर्द से चिल्ला रहे थे। तब विहान बोला, इन्हें तो बहुत चोट आई है, इन्हें ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। उसके सब साथियों ने सिर हिलाकर विहान की बात का समर्थन किया। वे बिल्ली और पिल्ले को गोदी में उठाकर घर ले आए। घर पर माँ की मदद से बच्चों ने उसके घाव साफ किए। माँ ने उनके घावों पर रुई से दवाई लगाई। फिर उन्हें बरामदे में गद्दी बिछाकर बिठा दिया। मीरा रसोई से 2 कटोरों में दूध ले आई और उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर प्यार से दूध पिलाया। पेड़ पर बैठा कौवा ये सब देख रहा था। अगले दिन सुबह जैसे ही माँ ने चिड़ियों के लिए रोटी के टुकड़े डाले, कांव कांव करता हुआ कौवा भी नीचे आ गया। उसने रोटी का एक टुकड़ा चोंच में दबाया और पिल्ले के पास जाकर मुंह में डाल दिया। फिर एक और टुकड़ा डाल दिया। फिर एक और टुकड़ा लाया और बिल्ली को खिलाया। कौवे को देखकर कबूतर और मैना भी रोटी के टुकड़े ला लाकर उन्हें खिलाने लगे। माँ, विहान और मीरा आंगन में खड़े आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे और कौवे की मदद की भावना देखकर मुस्कुरा रहे थे। भावना का अर्थ होता है अपने मन की फीलिंग्स। तो बच्चों, देखा आपने, ये भावनाएं केवल मनुष्य के अंदर ही नहीं होती, जीव जंतुओं के अंदर भी होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।